लाइट एक रेडिएशन है या फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, जो हमारे आईज में डिटेक्शन पैदा कर सकती है, सेंसेशन पैदा कर सकती है, जिसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लाइट की वजह से हम क्या होता है, आजू बाजू की चीज़ें जो भी है हमारे आजू बाजू वो आसानी से देख सकते हैं। तो लाइट ट्रैवल्स करता है स्ट्रेट लाइन, इसको ही कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो प्रोपेगेशन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कह सकते हैं इसको। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन इन अ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हिट करती है या स्ट्राइक करती है तो बहुत सारी लाइट, अगर खास करके मेजरली हम कौन सी ऑब्जेक्ट की बात करें कि जो ऑब्जेक्ट क्या ओपेक है, तो बहुत सारा लाइट क्या होता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है, या बहुत सारा लाइट जो है आइदर ऑफ द केस, या बहुत सारा जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब भी लाइट बाउंस बैक करती है या बाउंस बैक करती है फ्रॉम द हिटिंग सरफेस की जहाँ पे वो हिट कर रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो मिरर क्या है, कौन सा भी एक शाइनी सरफेस की जो रिफ्लेक्ट बैक करता है लाइट को, तो इसको ही मिरर ऐसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है अगर वो मैक्सिमम रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको ही हम मिरर ऐसे कहेंगे। प्लेन मिरर क्या है कि ऐसा मिरर की जिसका जो सरफेस है वो प्लेन है, तो उस मिरर को क्या कहा जाता है, तो प्लेन मिरर। मिरर क्या है, तो ऐसा मिरर की जिसका जो भी सरफेस है आइदर वो बल्जेस इन रहता है या बल्जेस आउट रहता है, तो इसको कर्व मिरर ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा कोई तो सरफेस है कि यहाँ से हमने आगे वाला सरफेस जो है वो यहाँ से रेज आ रही है, या अदरवाइज ये सरफेस ऐसा है कि यहाँ से रेज आ रही है, तो इसको ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कौन सा है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो प्लेन मिरर हमारा तो ऐसा ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा प्लेन मिरर रहेगा जिसमें लाइट ऐसे आएगी। तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो इम्प्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द लाइट ऑन द मिरर। तो मिरर पे क्या होता है कि इम्प्रेशन बन जाता है ऑब्जेक्ट का, जैसे उसके ऊपर लाइट गिरती है, तो उसको क्या कहते हैं, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर रहेगा उतना ही डिस्टेंस मिरर एंड ऑब्जेक्ट का रहेगा, यानी कि वो उतना सेम रहता है। तो यानी कि अगर हम इसको ऐसा समझे कि अगर मान लीजिए मिरर से अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर है, 10 यूनिट पकड़ लीजिए, तो आपकी इमेज भी 10 यूनिट पे ही बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मान लो 20 यूनिट पे है, तो आपका जो इमेज है वो भी अंदर मिरर के अंदर 20 मीटर दिखेगी, हम ऐसे कह सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज and mirror and object remain the same. The size of the image vary with respect to the distance between the distance of the object and the mirror. तो मिरर से जितना ऑब्जेक्ट दूर या नज़दीक दूर जाएगा या नज़दीक आएगा, उतना ही इमेज दूर या नज़दीक आ जाएगी अकॉर्डिंगली। हम इमेज की ऑब्जेक्ट की बात करें प्लेन मिरर की, तो अगर मान लीजिए हमारा इमेज अगर अपराइट है, तो जो भी उसकी इमेज रहेगी मिरर में, तो मिरर में उसकी इमेज कैसी रहेगी, अपराइट ही रहेगी। इसको कहते हैं इरेक्ट इमेज। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड द सेम साइड अप एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या कहा जाता है, इरेक्ट इमेज। लेकिन मान लीजिए आपका इमेज ऐसा है, आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, लेकिन जो आपकी इमेज है, तो अगर आपकी इमेज ऐसे बन रही है कुछ, यानी कि उल्टी बन रही है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड अपसाइड डाउन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में अगर ये अपसाइड डाउन है, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको इन्वर्टेड इमेज कहा जाएगा। तो लेफ्ट राइट इन्वर्जन का मतलब है कि जो प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर में अगर हम बात करें तो उसमें लेफ्ट वाली चीज ऑब्जेक्ट की जो भी लेफ्ट चीज है तो वो इमेज में राइट दिखेगी, एंड ऑब्जेक्ट की जो भी राइट चीज है वो हमें दिखेगी लेफ्ट दिखेगी। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट इन द इमेज एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड इन द इमेज। तो इसको क्या कहते हैं, प्लेन मिरर की बात करें तो लेफ्ट राइट इन्वर्जन कह सकते हैं। इवन ये दिस फेनोमेना आल्सो वी कैन ऑब्जर्व इन स्फेरिकल मिरर आल्सो। तो जो वर्ड होता है एम्बुलेंस, वो एग्जैक्टली क्या होता है, पेंटेड किया जाता है लेफ्ट राइट इन्वर्टेड, क्योंकि उसे क्या हो जाता है, जैसे ही रियर व्यू में उसकी इमेज बन जाती है तो वापस एक बार इन्वर्जन हो जाएगा लेफ्ट राइट, और वो जो भी है उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस, वो जो ड्राइवर है उसको सीधा दिखेगा एंड ही विल अंडरस्टैंड कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि देखिए यहाँ से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से एक इंसिडेंट रेज लिया, और यहाँ से ये इमेजिनरी हमने एक लाइन लिया, ये जो मिरर है हमारा MM डैश। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि लाइट जैसे ही आ रही है इस पॉइंट को हिट करने के बाद, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग कह सकते हैं। फिर यहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही। तो ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये हमारा इमेजिनरी नॉर्मल है कि जो भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है टू द सरफेस, या मिरर कह सकते हैं।
तो इंसिडेंट रे क्या है? द लाइट रे दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी लाइट मिरर पे आ रही है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही है तो उसको हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं। रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी लाइट वापिस जा रही है हिट करके तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल क्या है? द लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड प्लेन एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जहाँ हिट कर रहा है वहां से जो 90 डिग्री इमेजिनरी लाइन है इसको ही क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा नॉर्मल। तो ये एग्जैक्टली ये जो है, तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल है तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जो भी एंगल बन रहा है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम एंगल आर से डिफाइन करेंगे। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विथ रेफरेंस टू मिरर अगर हम बात करें तो ये तीनों ही क्या रहता है? सेम प्लेन में लाई करते हैं। अगर हम द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी होता है जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसे कहते हैं। अगर इंसिडेंट रे जो है अगर रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है अगर डिफरेंट डायरेक्शन में तो या इरेगुलरली तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इट हैपन्स इन इरेगुलर और रफली सरफेस ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए आपके पास कोई तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर टाइप ये है सरफेस है कि जो इरेगुलर है तो उसके रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इधर आने के बाद अलग अलग दिशा में ये हो जाएंगे, डायरेक्शन में ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम वही अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो मान लीजिए ये लाइट जैसे ही आ रही है तो वो एक दूसरे को क्या कर रही है? एक दूसरे को पैरेलल में अगर वो ट्रैवल कर रही है तो इसको ही क्या कहते हैं? इसको ही हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। द इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एंड क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो ये सारे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है एक दूसरे को। और जनरली ये तभी होगा जब आपका जो सरफेस है, इंसिडेंट सरफेस जो है वो कैसा होना चाहिए? स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर क्या है? तो इसका शेप जो होता है वो स्फीयर लाइक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है, ये क्या है? तो कॉन्वेक्स मिरर है। या ऐसा हो सकता है, ये क्या है हमारा? तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है। तो इट हैज अ स्फेरिकल लाइफ शेप। इट अपीयर्स एज अ पार्ट ऑफ अ शेप। अगर मान लीजिए अगर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये हमें कैसे दिखेगा? तो ये हमें एक स्फीयर की तरह दिख रहा है। यहाँ भी अगर हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें तो ये हमको एक स्फीयर की तरह दिख रहा है। तो इट अपीयर्स एज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। कॉन्केव मिरर क्या है? तो ये जो मिरर है कि जहाँ द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। तो ये जो मिरर है कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या है? इनवर्ड है, कर्व्ड है इनसाइड। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा रहेगा और उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये क्या है? तो ये कर्ड आउटवर्ड है। तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्ड आउटवर्ड्स। तो उसको ही क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। रियल इमेज क्या है कि जब भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट सम पॉइंट, मान लीजिए ये आपका कोई तो सरफेस है। तो सरफेस के बाद मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आ रहे हैं। इंसिडेंट रे आने के बाद फॉर सम रीज़न मान लीजिए ये अगर यहाँ एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करने के बाद एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम रियल इमेज। रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ सम पॉइंट इन रियलिटी। इमेज कैन बी व्यूड ऑन द स्क्रीन। तो ये एग्जैक्टली अगर मान लीजिए अगर हमने यहाँ एक स्क्रीन रखी रहती थी तो क्या होता था? तो ये स्क्रीन रखी होती तो हमें इसके ऊपर एक इमेज आती थी और ये हमें जहाँ इमेज जो भी आएगी वो कैसे आएगी? ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज आएगी। और ये कौन फॉर्म करेगा? तो ये कॉन्केव मिरर जो होता है, कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल इस केस में हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमने मिरर लिया, हमारा कॉन्वेक्स लिया। तो इसमें क्या होता है ना कि जो रेज है रेज डाइवर्ज करते हैं। तो अगर मान लीजिए रेज डाइवर्ज कर रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये कभी मीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम मिरर के अंदर देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो मिरर है एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। एग्जैक्टली मीट नहीं कर रहे हैं बट हमें ऐसा लग रहा है। तो इमेज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपीयर्स टू मीट इमेजिनरी एट सम पॉइंट। दिस इमेज कैन नॉट बी व्यूड ऑन द स्क्रीन। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज क्या रहती है? हमेशा इरेक्ट रहती है
फाउंड बाय द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों क्या कर सकते हैं, इस इमेज को प्रोड्यूस कर सकता है। कॉन्केव मिरर कौन कौन सी इमेजेस बना सकता है, तो कॉन्केव मिरर रियल इमेज बना सकता है या वर्चुअल इमेज बना सकता है, और उसकी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड भी हो सकती है या रियल भी हो सकती है, यानी दोनों इमेज बना सकता है कॉन्केव मिरर। एंड अगर कैन हैव द सेम साइज, तो यानी कि सेम साइज के भी इमेज बन सकती है कॉन्केव मिरर में, लार्जर इमेज भी बन सकती है एंड इवन स्मॉलर साइज की भी इमेज, यानी तीनों टाइप के सेम साइज, लार्जर साइज एंड कॉन्केव लार्जर एंड स्मॉलर, ये तीनों साइज की इमेजेस कॉन्केव मिरर बना सकता है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये हमेशा सिर्फ क्या करेगा, तो ये वर्चुअल इमेज बना पाएगा, ये कभी भी रियल इमेज नहीं बना पाएगा, लेकिन कॉन्केव मिरर रियल इमेज बना सकता है। तो इसकी जो भी इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे रहती है, अपराइट होती है या इरेक्ट कह सकते हैं हम उसको। और ये जो भी इमेज बनेगी वो कैसे रहेगी, हमेशा स्मॉल रहेगी कंपेयर टू द इमेज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से हमेशा जो भी इमेज आएगी हमें कॉन्वेक्स मिरर में ये स्मॉलर ही रहेगी। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सैटेलाइट जो डिशेस होती है कि जहाँ सारे सिग्नल हमें गैदर करने होते हैं और रिफ्लेक्ट करने होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तभी हम कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट भी है, तो डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टूथ पे अगर मान लीजिए लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है तो उस पर्पज़ के लिए, जो हेडलाइट होती है कार की, तो उसमें भी लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर पाथ में रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए हेडलाइट ऑफ कार में इस्तेमाल किया जाता है। इवन टॉर्चेस में भी क्या होता है, लाइट जो है पर्टिकुलर पाथ में रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसके एप्लीकेशन क्या है, तो रियर व्यू मिरर जो होते हैं वो ज़्यादा वाइडर व्यू प्रोवाइड करते हैं, जो भी रोड बिहाइंड रोड है उसका, तो इसकी वजह से कॉन्वेक्स मिरर वहाँ रियर व्यू में यूज़ किए जाते हैं। सिक्योरिटी मिरर जो लगाए जाते हैं एटीएम में, तो वो भी, उसमें भी अगर यूज़र के पीछे कोई बंदा खड़ा है कि जो वॉच कर रहा है पीछे से या उसके ऊपर ध्यान रख रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो यूज़र है, यूज़र को भी डिटेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है एटीएम में। तो लेंसेज क्या है, लेंसेज आर नथिंग बट अ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक अ ग्लास और प्लास्टिक बट कर्ड फ्रॉम द बोथ साइड। तो ऐसे ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये अगर इसकी बात करें ऐसे दिखने वाली जो लेंस है, तो ये कौन सी है, तो ये कॉन्केव लेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस की क्या होता है, कर्ड आउटवर्ड, यहाँ देखिए बीच में देखेंगे तो क्या होता है, इसका कर्व आउटवर्ड है, थिकर इन सेंटर, यहाँ थिक है सेंटर में, एंड नैरोज डाउन द एजेस। तो एजेस में क्या होता है, एजेस में उसकी साइज थोड़ी सी लेंथ जो है वो कम हो जाती है एजेस पे। इट मर्जेस द लाइट रे, तो कॉन्वेक्स मिरर से जब भी लाइट आएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कन्वर्ज करेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इट मर्जेस द लाइट रेज पासिंग थ्रू इट एट अ सर्टन पॉइंट, इसको कन्वर्जिंग लेंस ऐसे भी कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस को। लेंसेज में कॉन्केव लेंस जो है, तो कॉन्केव लेंस कैसे दिखेगी, तो कॉन्केव ऐसे दिखेगी, और जिसमें मान लीजिए अगर लाइट कभी आ रही है, तो लाइट आने के बाद मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये क्या करती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या कहती है, वो डाइवर्ज करना स्टार्ट करती है। तो उसकी जो कॉन्केव लेंस होती है, तो कॉन्केव लेंस क्या रहती है, कॉन्केव लेंस अगर बीच में देखा जाए, इनवर्ड उसका कट रहता है, एजेस में क्या रहती है, वाइडर रहती है, और सेंटर पे क्या रहती है, थिन रहती है, और ये रिफ्लेक्ट बैक करती है लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस ऐसा भी कहा जाता है। तो इमेजेस फाउंड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस कौन कौन सी इमेज बना सकता है, रियल बना सकता है, इन्वर्टेड बना सकता है, इमेज अपीयर्स लार्जर, इमेज अपीयर्स लार्जर एंड क्लोज टू द लेंथ। तो हमें अगर इसमें जब भी इमेज बनेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक रखा है इन द कॉन्वेक्स लेंस। अगर इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस, तो आपको याद रखना है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस क्या है, रियल इमेज बनेगी, हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, एंड इमेज कैसे लगेगी, हमें बड़ी दिखेगी, ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक रखा है लेंस के। अगर हम इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, तो इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस क्या है, तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगी कॉन्वेक्स लेंस, इरेक्ट इमेज बनाएगी, स्मॉलर बनाएगी, और ऐसा लगेगा कि हमारे आंखों से दूर रखा है ऑब्जेक्ट। तो रेनबो क्या है, तो रेनबो इज अ नेचुरल फेनोमेना
इसमें क्या होता है, लाइट रेज जो सन के होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, और ये सारा कॉम्बिनेशन के साथ ये कौन करता है, तो वाटर ड्रॉपलेट करते हैं, और इसकी वजह से हमें क्या दिखता है, तो हमें रेनबो दिखता है। तो इट अपीयर्स एज एन आर्क इन द स्काई, तो हमें लगता है कि क्या है, ये आर्क की तरह स्काई में वो फैला है। द कलर्स हमें कौन कौन से दिखते हैं इसमें, रेड दिखता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड इंडिगो एंड वायलेट, ये अलग अलग कलर हमें दिखते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो सबसे ऊपर जो कलर रहेगा वो रेड रहेगा रेनबो में, और सबसे जो नीचे रहेगा कलर वो वायलेट रहेगा। हाँ, तो यानी कि जो सबसे ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट किसका हो गया है, तो वायलेट का हो गया। सबसे कम बेंडिंग ऑफ लाइट किसका हो गया, रेड का हुआ है। तो सन जो होता है, सन के पास व्हाइट लाइट होती है, सन जो भी लाइट देता है वो व्हाइट लाइट देता है, उसमें 7 कलर होते हैं, और वो जब लाइट जब सेपरेट आउट होते हैं, जब भी प्रिज्म जैसे मटेरियल में अगर हम जैसे डेंसर में मीडियम में से पास करते हैं लाइट को, तो लाइट क्या होती है, अपने 7 कलर में ये हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है या सेपरेट हो जाती है। इसको ही क्या कहा जाता है, इसको ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऐसे कहा जाता है। रेनबो जो होता है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यानी कि लाइट अपने 7 कलर में जब डिफ्रेंशिएट हो जाती है या उसमें 7 कलर होते हैं, उसको ही स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। तो व्हाइट लाइट इज हैविंग 7 कलर्स। तो हम ये फेनोमेना कब देख सकते हैं, रेनबो के केस में सोप बबल में, सरफेस ऑफ अ सीडी और प्रिज्म, जब लाइट प्रिज्म से पास करती है तो हमें क्या दिखता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिखता है। तो न्यूटन डिस्क क्या है, एक डिस्क को अगर हम 7 सर्कुलर डिस्क को अगर हमने 7 पार्ट में अगर इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड किया और उसको पेंट किया विथ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट के पास जो भी 7 कलर्स, अगर उतने कलर से अगर हमने उसको पेंट किया और उसको अगर डे लाइट में अगर हमने उसको जो जोर से घुमाया, ये रोटेट किया, तो हमें क्या दिखेगा, वो 7 कलर विल लुक लाइक अ व्हाइट लाइट। इसको ही हम कह सकते हैं न्यूटन डिस्क।